पूरे देश में भले ही विपक्ष लगातार वोट चोरी को लेकर कैंपेन चला रहा हो, अपनी आवाज बुलंद कर रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारियों के कान पर जूं रेंग नहीं रही है। और आज एक बार फिर इसी का एक नमूना देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है जिला अधिकारी पे भी और चुनाव आयोग पर भी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दरअसल सीतापुर में एक नगर पालिका है मिश्रिख, और मिश्रिख में उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। उपचुनाव हुए थे नगर पालिका के, काउंटिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच में मैं आपको दो कागज दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दोनों कागज एक साथ हैं, देखिए। पहले कागज में आपको नजर आ रहा होगा रमा देवी 1588 वोट और सीमा भार्गव 1889 वोट। इसके अलावा नीचे जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये तमाम नाम निर्दलीय प्रत्याशियों के हैं। 17 वोट, 163 वोट, 6 वोट और 7 वोट नोटा को। बीजेपी सीमा भार्गव 301 वोट से आगे, ये लिखा हुआ है इसमें। ये नहीं कहा समाजवादी पार्टी ने कि भाई भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे नहीं है। ये लिखा हुआ है कि 301 वोट से वो आगे हैं। लेकिन जो दूसरा पन्ना आपकी स्क्रीन पर है, अब जरा इसको भी गौर से देखिएगा। इसमें जहां पर रमा देवी को 1588 वोट का डिटेल पहले दिया गया था, जो उनके कार्यकर्ता ने नोट किया था, जब पहले राउंड का कागज आता है तो उसमें लगभग 300 वोट, 384 वोट कम कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि पहले राउंड में उनको 1204 वोट मिले हैं। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जो बताया गया था 1889 वोट मिले हैं सपा के कार्यकर्ता को, वो इस पहले राउंड के कागज में हो जाते हैं 2233 वोट, यानी उनके 344 वोट बढ़ा दिए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पहले राउंड में ही जो पहले कार्यकर्ता को बताया गया, उसने जो कागज पे नोट किया, अगर समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप हम आपके सामने रख रहे हैं, वो और जो कागज आया, उन दोनों में एक बड़ा अंतर है। 384 वोट कम करने का सपा के प्रत्याशी का, रमा देवी का, और 344 वोट बढ़ा है सीमा भार्गव का। अब समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है, मिश्रिख नैमिषारण्य नगर पालिका उपचुनाव में मतगणना स्थल पर जिला अधिकारी मौजूद हैं। पहले राउंड में ही सपा द्वारा प्राप्त मतों में 384 वोट कम किए गए, वहीं भाजपा द्वारा प्राप्त मतों में 344 वोट बढ़ा दिए गए। सत्ता के इशारे पर प्रशासन कर रहा धांधली, वोट चोरी बंद हो, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो। इसके साथ ही साथ टैग किया गया सीईओ यूपी को भी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीतापुर को भी। अभिषेक आनंद है वहां पे जिला अधिकारी, और सीईओ यूपी यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश को टैग किया समाजवादी पार्टी ने। लेकिन इससे पहले भी उपचुनाव हुए थे, आपको याद होगा। उन उपचुनाव में हमने एक नंगा नाच देखा था, पुलिस का, प्रशासन का। मतदाताओं को मतगणना स्थल तक नहीं पहुंचने देने का आरोप लगा उस वक्त पे, तमाम आरोप लगे। वोटर लिस्ट से नाम गायब थे, ये भी आरोप लगे। 18,000 सबूत बकौल अखिलेश यादव उन्होंने चुनाव आयोग को उस वक्त भी सौंपे थे। लेकिन वो दिन और आज का दिन, क्या कार्रवाई हुई? और अब आज की तारीख में जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं, इस पे क्या कोई कार्रवाई की उम्मीद है? आप भी जानते हैं जवाब नहीं है इस बात का। लेकिन हां, यह सोचने की जरूरत है कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का बुनियादी तकाजा क्या होता है? निष्पक्ष मतदान। निष्पक्ष मतदान ही नहीं होगा, निष्पक्ष तरीके से मतगणना नहीं होगी, निष्पक्ष तरीके से चुनावी प्रक्रियाएं नहीं चलेंगी, चुनाव आयोग पपेट बन के रहेगा, चुनाव आयोग विपक्ष की सुनेगा नहीं, विपक्ष को संतुष्ट नहीं करेगा, तो फिर भला क्या इसे यह कहा जा सकता है कि भैया सब चंगा सी सब मंगल मंगल है?
जवाब है नहीं। लेकिन हो यही रहा है। पूरे देश में भले ही चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल फूंक रखा हो विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने तो बकायदा सबूत लाकर रख दिए हैं सामने। भले ही 48 सीटों पर जांच कराने की बात चल रही हो, भले ही एफआईआर दर्ज हो रही हो, विधि आयोग कार्रवाई करने के लिए कमर कस चुका हो कर्नाटका का चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन इन सब के दरमियान आज भी देखिए हिम्मत ये कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के 384 वोट कम कर दिए गए पहले राउंड में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के 344 वोट बढ़ा दिए गए पहले राउंड में ही। यानी शुरुआत से ही धांधली शुरुआत से ही धांधली दिख रही है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। तो क्या चुनाव अब यूं ही स्क्रिप्टेड होंगे क्या? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द न्यूज लॉन्चर पर आपसे मुलाकात होती रहती है। द न्यूज लॉन्चर का रीजनल प्लेटफॉर्म है द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बिटवीन द लाइंस खबरों के लिए इस प्लेटफॉर्म को भी अपनी मोहब्बतों से जरूर नवाजें। शुक्रिया।